आज पढ़ते हैं राजस्थान पत्रिका के पहले पेज पर कौन सी खबर आई है। HMPV वायरस की एंट्री, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। डूंगरपुर का 2 माह का बच्चा संक्रमित, विशेषज्ञ बोले घबराए नहीं, सतर्क रहें। जयपुर में देश भर में 6 केस मिलने के बीच अहमदाबाद में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV का पूरा नाम है वायरस से संक्रमित पाया गया। 2 माह का बच्चा राजस्थान के डूंगरपुर जिले का है। बच्चे का परिवार राजस्थान के डूंगरपुर जिले से उपचार के लिए अहमदाबाद पहुंचा, जहां जांच में उसके चीन में पैर फंसा रहे इस वायरस की पुष्टि हुई। अभी तक इस बच्चे की कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा संपर्क की हिस्ट्री नहीं मिली है। फिर भी कैसे हो गया पता नहीं। लक्षण क्या होते हैं इसके? लक्षण वाले मरीजों के लिए अस्पताल में पृथक आउटडोर। रोगी की पर्ची पर स्वाइन फ्लू कोविड-19 की सील लगाकर दी जाए। जिला अस्पताल, सैटेलाइट और सब डिविजनल अस्पताल में VTM मास्क और PVM किट उपलब्ध रहे। आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए गए। ICU वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में रहे। सभी मेडिकल कॉलेजों और सब डिवीजन अस्पतालों में स्वाइन फ्लू सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाए जाएं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज भेज जाएंगे। क्या बात है। वायरस के बारे में जो जानना चाहते हैं, गर्भवती महिलाओं, शिशुओं, वृद्धजनों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। राजस्थान में इस वायरस का कितना खतरा है? अभी चीन से आ रही खबरें स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि वहाँ अस्पताल भर गए हैं। मृत्यु दर को लेकर भी अभी स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आई है। भारत में इसके प्रसार के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लक्षण किस तरह के हैं, किन्हें खतरा है? इसके लक्षण जुखाम, खांसी और बुखार की तरह हैं। बच्चों और वृद्धजनों में अधिक खतरा है। वायरस की गंभीरता कितनी है? फेफड़ों के पुराने मरीजों के लिए यह जोखिम भरा हो सकता है। सांस की बीमारी अधिक होती है। फेफड़े सफ़ेद हो जाते हैं। निमोनिया बिगड़ जाता है। ज़रूरी जांच और इलाज पर रिसर्च चल रही है। सावधानी किस तरह बरतें? सावधानी में मास्क लगाना, हाथ धोना इत्यादि। फ्लू का मौसमी बदलाव इस बार बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि चीन के हालात पर नज़र रखे रहें। भारत में 6 केस, 1 को अस्पताल से छुट्टी। कर्नाटक, तमिलनाडु में 2-2 मामले। नई दिल्ली, बेंगलोर। भारत में HMPV वायरस के अब तक 6 मामले सामने आए। इनमें से 2 कर्नाटक, तमिलनाडु में और 1 मामला गुजरात और पश्चिम बंगाल का है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को एक्स पर जारी बयान में बताया कि बेंगलुरु में 3 महीने की संक्रमित बच्ची को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 8 महीने के बच्चे को इलाज किया जा रहा है। इसकी हालात स्थिर है। दोनों बच्चों की इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ब्रोंको न्यूमोनिया की मेडिकल हिस्ट्री है। मंत्रालय ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सांस संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अहमदाबाद में 2 महीने के एक बच्ची को संक्रमित पाया गया। शेयर बाजार लुढ़का। भारत में HMPV के 2 मामले सामने आने के बाद सोमवार को शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली देखी। इससे निवेशकों के बीच 12 लाख करोड़ रुपए डूब गए। BSE सेंसेक्स कारोबार के दौरान 1440 अंक तक गिर गया। अंत में यह 1258 अंक की गिरावट लेकर 17,964.99 पर बंद हुआ। ये बात है भाई। इसके अलावा क्या न्यूज़ है कि विमान में आग, 76 यात्री बाल बचे। काठमांडू की बात है कि नेपाल में बुद्धा एयरलाइंस के एक विमान में उड़ान के दौरान आग लग गई और समय रहते उसकी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार सभी 76 यात्री सुरक्षित है। आग विमान के बाएं इंजन में लगी थी। यह दूसरी तरफ के सिंगल इंजन पर उड़ते हुए काठमांडू लौटा। असम कोयला खान में 18 मजदूर फंसे। आसाम के दिमा हसाओ जिले में क्षेत्र में रेल होल कोयला खदान में सोमवार को पानी घुसने से 18 मजदूरों के फंसे रहने की आशंका है। खदान से पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई है। शिंदे को दे दी
को दी धमकी, आरोपी की तलाश। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को धमकी देने के बाद आरोप में थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक 26 साल के आरोपी हितेश धेंदे के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट में शिंदे को जान से मारने की धमकी दी थी। क्या बात है। अब किसके बारे में बात हो रही है? गर्भवती महिलाओं के बारे में। ओपन क्यों नहीं हो रहा? एक और नई खबर है कि प्लेन में चढ़ने से पहले 3 मिनट तक करें व्यायाम और फिर बड़ी उड़ान। ये क्या बात हुई भाई? तो जोधपुर के अंदर क्या हुआ है कि जोधपुर में कोहरे के कारण लेट हो रही फ्लाइट्स, यात्रियों की लगातार लंबी सीटिंग और सर्दी के कारण मांसपेशियों के अकड़न को देखते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा मंडल ने फ्लाइट में बैठने से पहले यात्रियों को स्ट्रेचिंग करने का निर्णय किया है। यह हल्की फुल्की एक्सरसाइज है जिसमें 2 से 3 मिनट तक का समय लगता है। इस एक्सरसाइज वॉलेटरी है, यानी करना है तो करो, नहीं तो मत करो। सिर्फ स्वस्थ यात्रियों के लिए। CISF ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह स्ट्रेचिंग केवल उन यात्रियों के लिए है जिनको कोई गंभीर चिकित्सा समस्या नहीं है। बीमार यात्रियों को स्ट्रेचिंग के लिए मनाही है। जोधपुर एयरपोर्ट पर स्ट्रेचिंग शुरू हो चुकी है। यहां प्रतिदिन बोर्डिंग गेट पर यात्रियों को स्ट्रेचिंग करवाई जा रही है। इस मामले में यात्रियों का फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है। जोधपुर के अलावा उदयपुर, श्रीनगर, देहरादून, ग्वालियर और भुंतर एयरपोर्ट पर भी ये कार्यक्रम शुरू कर दिए गए। जानकारी के अनुसार देश के अन्य एयरपोर्ट पर भी धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को शुरू कर दिया जाएगा। जवानों को प्रशिक्षण। ये कार्यक्रम लागू करने से पहले एयरपोर्ट पर CISF के जवानों को ट्रेनिंग दी है। यात्रियों को 6 प्रकार की एक्सरसाइज करवाई जा रही है। इसमें साइड स्ट्रेच, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रेच, पिंडली की मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग शामिल है। स्ट्रेचिंग से विभिन्न मांसपेशियां, पैर की काफ मसल्स, जांघों की, कुल्ले की मसल्स, कंधे और गर्दन की मसल्स से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लंबी सीटिंग से क्या हो जाता है? वर्तमान में फ़्लाइट लेट होने की वजह से यात्रियों को काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। यह पैर उनके लिए विशेष उपयोगी है जो काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं या जिनकी फ़्लाइट में देरी हो जाती है। स्ट्रेचिंग मांसपेशियों को जकड़न को रोकने में मदद करती है और रक्त संचार को बेहतर बनाती है। साथ ही डीप वेन थ्रोम्बोसिस के खतरे को भी कम करती है। ये एक और नई खबर है कि 16 साल बाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपो लौटेगा जोधपुर। घरेलू बाजार पर फोकस। जेलों में लगेगा टावर हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम। बंदी और कैदी नहीं कर पाएंगे मोबाइल पर बात। सही बात है। जोधपुर और बीकानेर सेंट्रल जेल और अजमेर की हाईकोर्ट सिक्योरिटी में किया जाएगा बदलाव। जेल से होने वाली कॉल को ब्लॉक कर देगी मशीन। जैमर जेल में अलग अलग जगहों पर लगाए जाते हैं, जबकि टावर हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम के तहत जेल में एक ही जगह टावर या बड़ा पोल लगाया जाएगा। संभवतः जेल के सेंटर या बंदियों की वार्ड की तरफ टावर या पोल लगेगा। इससे क्या होगा? इस टावर पर मोबाइल कंपनियों की मशीन लगेगी जो जेल से होने वाली कॉल को ब्लॉक कर देगी। इंटरनेट सेवा भी ब्लॉक रहेगी। जेल से कोई भी व्यक्ति न तो कॉल कर पाएगा और उसके पास कॉल भी नहीं आएगा। सातों 2G जैमर अब असकारक नहीं रहे। मोबाइल कंपनियों ने जेल में सर्वे कर रिपोर्ट भेजी कि टावर हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लागू करने के लिए राज्य सरकार ने मोबाइल कंपनियों की ओर से जेलों में सर्वे कराया था। जोधपुर जेल सर्वे में किया जा चुका है। इसकी रिपोर्ट अनुमानित एस्टीमेट मुख्यालय भेजा गया है। जोजरी का प्रदूषण मुक्ति के लिए बनाए गए कागजों में ही दफन। प्लान कागजों में ही दफन हो गई। JDM में ने ज़मीनें बेची, भर लिया खजाना, सुविधाओं का नहीं ठिकाना। अब देखते हैं और न्यूज़ नई कौन सी आई है।
मिलते हैं किसी अन्य न्यूज़ के साथ, तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ऐसी ऑथेंटिक राजस्थान पत्रिका के लिए सब्सक्राइब करें।